दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए खुशखबरी है या फिर कहूँ बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो बम्पर आपको पद देखने के लिए मिलते हैं। और अगर बात की जाए बीएड वाले छात्रों के लिए तो उनकी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है ही है। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आवेदन से लेकर योग्यता, चयन प्रक्रिया या फिर अगर बात की जाए आपके एग्जाम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 3 बातें मैं आपको बता दूं जो कि सबसे ज़्यादा काम की हैं। ये वैकेंसी पूरे तरीके से सरकारी है, आप सभी के लिए है। साथ ही साथ ये वैकेंसी आपके यूपी की से भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। और साथ ही साथ अगर बात कीजिए इस वैकेंसी को लेकर तो ये वैकेंसी कोई संविदा पे नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सरकारी स्कूलों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती की ही यहाँ पे बात की जाएगी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। और यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इन नोटिफिकेशंस को लेना चाहते हैं तो वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा। अगर आप वेबसाइट से नहीं जाना चाहते तो आपको टेलीग्राम के लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। वहाँ पे भी इन वैकेंसीज़ को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए आप सभी के नोटिफिकेशन को लेकर कि आवेदन कब से शुरू होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो आपके शुरू होने वाले हैं वो 18/8/2023 से आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आप सभी के आवेदन आपके 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं, जुलाई से। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फॉर्म अप टू लिखा हुआ है। अप टू का मतलब है कि कब तक, ठीक है। तो कब तक का मतलब है कि 18 अगस्त तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 जुलाई 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने फीस लिखी हुई है, इतनी फीस आप सभी को देनी होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्ज़ाम या फिर ड्यूरेशन के बारे में तो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 180 मिनट का पेपर होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और जो 150 मिनट का होगा वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होगा। एग्ज़ाम डेट को लेकर हम बात करें, लेकिन उससे पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो ये वैकेंसी सभी के लिए है, चाहे आप यूपी से आते हैं, चाहे आप बिहार से आते हैं, या फिर आप राजस्थान से आते हैं, या देश के किसी भी कोने से आते हैं, आप इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ बात की जाए वैकेंसी को लेकर तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMIS के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पदों की संख्या के बारे में जानकारी, जिसको लेकर ऊपर लिखा हुआ है। अगर बात की जाए पोस्ट के बारे में तो टीजीटी की जो पोस्ट है 5660 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हॉस्टल वार्डन की अगर बात की जाए तो 335 पद हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात की जाए तो 334 हैं। कुल मिलाकर 6329 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जानकारी दी गई है। हिंदी के अंदर 603 है, इंग्लिश के अंदर 671 है, मैथ के अंदर 686 पद हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर 670 हैं, और साइंस की अगर बात की जाए 678 पद हैं। कुल मिलाकर 3311 पद हो जाते हैं टीजीटी के इन 5 विषयों के अंदर। इसी तरीके से जब हम जाते हैं थोड़ा सा और नीचे तो यहाँ पे कुछ और आप सभी के सामने लिखे हैं थर्ड लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संतली। इनके लिए पदों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। 358 संस्कृत के अंदर हैं, उर्दू के अंदर 6 पद हैं। बाकी अगर आपको कोई और भाषा आती है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो काम की भाषा है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर बात की जाए कुछ और के बारे में तो यहाँ पे अगर बात की जाए म्यूजिक को लेकर, आर्ट के बारे में, पीईटी को लेकर, लाइब्रेरियन के बारे में, इनके भी पद यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके पद आप सभी के सामने अच्छे खासे हैं। कुल मिलाकर 1697 पद हैं। आरक्षण वगैरह आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि 2 पद और हैं हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल के लिए, इनके लिए 669 पदों पे वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती पदों की संख्या के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप सभी के पे स्केल को लेकर।
तो यहाँ पे आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की अगर बात की जाए तो आपको जो वेतन देखने के लिए मिलेगा 44,900 से लेकर 1,42,000 के समथिंग। अगर बात की जाए अदर के बारे में, टीजीटी जो कि मिसलेनियस पोस्ट हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं वो ये लिखे हुए हैं, इनके लिए थोड़ा पे स्केल यहाँ पे कम रहेगा लेवल 6 का। अगर बात कीजिए हॉस्टल वार्डन के बारे में तो लेवल 5 का आपको देखने के लिए मिलेगा। हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा OMR बेस्ड। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको चूज़ करना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की है तो आपका एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होगा। 30 आपका जो लैंग्वेज जो आपकी टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया गया है जिसको आप समझ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 10 होंगे, नॉलेज ऑफ ICT की अगर बात की जाए तो 10 देखने के लिए मिलेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की है तो 10 देखने के लिए मिलेंगे। 10 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे। ड्यूरेशन की अगर बात की है तो 3 घंटे का आपको समय देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए पार्ट 5 के बारे में, जिसमें आपको डोमेन नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप प्लस करके टोटल 80 हो जाएगा। कुल मिलाकर 120 आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए लैंग्वेज के बारे में तो जो आपको बताया था 30 नंबर का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 40% आपको मिनिमम इसमें लाने होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर बात कर लीजिए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए आप इसको चाहें तो पढ़ लेना, मैं इसको स्किप करूँगा क्योंकि मेन जो काम है वो शिक्षक भर्ती को लेकर है। जैसे को चाहिए वो पढ़ सकता है थोड़ा बहुत, और या फिर वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है जिस पर जाकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और आवेदन करना है, ठीक है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो टेंटेटिव डेट मैंने लिखी हुई है 15 नवंबर के आसपास। हो सकता है कि थोड़ी आगे पीछे हो जाए, लेकिन यही डेट आपको देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन को लेकर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। यूपी के अभ्यर्थी तो यूपी का एग्ज़ाम आपको यूपी में भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे योग्यताओं के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी योग्यता के लिए आप जानते हैं संबंधित विषय के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। जैसे कि आप इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है जो कि NCT के माध्यम से रिकग्नाइज हो, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया संबंधित सब्जेक्ट के साथ, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बाकी अभ्यर्थियों को मिलेगा यहाँ पे आपको एज लिमिट, सभी छात्रों को, सभी स्टेट के अभ्यर्थियों को, ये बात ध्यान रखें। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बात कीजिए पोस्ट के बारे में, हिंदी में तो हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो सभी सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। अगर मैथ की बात की है तो मैथ आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो योग्यताओं के बारे में चीज़ें सेम ही होती हैं, टीजीटी की योग्यता ऐसी देखने के लिए मिलती है। अब दूसरी जो योग्यता देखने के लिए मिलती है, पहली तो आपकी क्या हो गई, ग्रेजुएशन के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए, पहली योग्यता। अब दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी है आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास में सीटेट भी मांगा जाएगा। टीजीटी के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट भी होना चाहिए जो आपकी तीसरी योग्यता है, और बीएड भी होना चाहिए। तो क्या योग्यता बनी, आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, बीएड हो प्लस सीटेट हो, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल होगा कि क्या इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बीटीसी को लेकर तो बीटीसी वाले अभ्यर्थी जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये तो आप जानते हैं पहले से, ठीक है। अगर बात की जाए टीजीटी म्यूजिक के बारे में, टीजीटी आर्ट के बारे में, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो संबंधित सब्जेक्ट के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो प्लस आपके पास में जो चीज़ें हैं वो मांगी जाएंगी। यहाँ पे आपसे बीएड वगैरह नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अगर बात कर ली जाए आप सभी के शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो यहाँ पे कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा वो लिखा हुआ है सभी कैटेगरी के वाले अभ्यर्थियों के लिए। वुमेन के लिए 10 साल का आपको रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 15, 13, 30 का यहाँ पे रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन की ज़्यादा जानकारी के लिए।
अब बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में। अगर कोई काम की होगी तो वही आपको बताई जाएगी। ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसी वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करने होंगे। तो दोस्तों नीचे कुछ आप सभी के सामने एफिडेविट आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो योग्यताएं मैंने आपको बता दी हैं। हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यही काम का बाकी है। तो यहाँ पे आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए मिल जाते हैं। अलग अलग ज़िलों के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम चंडीगढ़ में भी होगा, न्यू दिल्ली में भी देखने के लिए मिलेगा, गांधीनगर, चंडीगढ़, शिमला, रांची, बेंगलोर। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नीचे जब हम जाएंगे तो 136वें नंबर पे उत्तराखंड देखने के लिए मिलता है और उत्तर प्रदेश 135 पे है। जो भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, ज़्यादातर का एग्ज़ाम लखनऊ में करवाया जाएगा। हो सकता है कि अगर आपका एग्ज़ाम लखनऊ में ना हो तो आपको किसी दूसरे स्टेट के राज्य के अंदर परीक्षा देने जाना पड़े। ये एक टर्म एंड कंडीशन है, ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।